कर्नल दिनेश का मैं रुख करना चाहूंगी। कर्नल दिनेश, देश के भीतर भी एक नैरेटिव सेट किया गया था चाइना को ही लेकर, अब शायद वो नैरेटिव टूट जाए और ये कहा जा रहा था कि भाई चाइना के साथ तो रिश्ते सुलझ नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अरुणाचल की तरफ आप देख लीजिए, एलएसी पर जो स्थिति बनी ही हुई थी कि यहाँ पर एक फेलियर के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन क्या अब जो एलएसी को लेकर समझौता हुआ, फिर आज ये मीटिंग, जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया? नहीं प्रिया, ऐसे नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की डिप्लोमेसी है और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर किसी देश के इंटरेस्ट को सेट करना होता है, वो एक बहुत ही गहरी चीजें है। वो इतने ऊपरी स्तर के ऊपर उसके ऊपर हम डिसीजन लेना बहुत गलत हो जाता है। आज भारत पूरे विश्व के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, सो चाइना भी बनना चाहता है। आज भारत बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहता है, चाइना भी चाहता है। आज भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बना हुआ है, सब पे इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, चाइना भी चाहता है। तो ये सबके इंटरेस्ट हैं और दोनों के दोनों देश बहुत बड़े पावर वाले देश हैं। हम इसको इतने हल्के के अंदर इसको डिफाइन करके गलत हो जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे चाइना चाह रहा था कि ब्रिक्स के अंदर या फिर एससीओ की मीटिंग के अंदर वो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करे और अपने आप को आगे लाने की कोशिश करे, वही भारत इस पूरी मीटिंग्स के दौरान और आगे भी देखिएगा आप एससीओ के अंदर इस सब मैटर को रीशेप करने में लगा हुआ है। क्योंकि भारत का मानना है कि अभी जियोपॉलिटिक्स के अंदर अभी मल्टीपोलर पावर्स हैं और भारत का यह भी मानना है कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम भारत के साथ हैं। जहां भारत का इंटरेस्ट है वहां हमारा इंटरेस्ट है। और इस चीज को आप देखिए आज के एग्जाम्पल से, जस्ट चंद रोज पहले जहां 5 आई कंट्रीज, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप कनाडा एंड अमेरिका एक टेररिस्ट के बेस, निज्जर के मामले में भारत के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे और जस्टिस ट्रूडो ने तो यहां तक कह दिया कि वो सैंक्शन लगा देगा भारत के ऊपर, और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। आज तीनों देशों को साथ देख के, पुतिन को, शी जिनपिंग को और हमारे प्रधानमंत्री को देख करके मैं समझता हूं उनके माथे पर पसीना जरूर आ गया होगा। यह है भारत की डिप्लोमेसी। तो भारत की डिप्लोमेसी को इतना हल्का आंकना गलत हो जाएगा। दूसरा, रही बात जैसे कहा गया कि ब्रिक्स है या एससीओ है, प्रिया मानते हैं ये इकोनॉमिक एक स्टेज है, प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन एक और है जिसके ऊपर रशिया बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा है, वो है रिक, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अगर आप पीछे मुड़ के याद करें तो इसको रशिया ने उठाया था। ये है वो पावर जिसको नाटो को टक्कर देने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि भारत ने अभी तक अपना रुख नाटो, अमेरिका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर जो क्वाड बनाया था उसमें ऐसा कोई रुख दिखाया था, और ना ही भारत ने रिक में कोई अभी तक रुख दिखाया है। परंतु अगर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत का इंटरेस्ट कल की तारीख में जिस प्रकार से अमेरिका बार बार धोखा दे रहा है और ये वेस्टर्न नेशन जो है भारत को इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, शायद आगे कुछ डेवलपमेंट हो जाए। रही बात चाइना की, देखिए चाइना हमें धोखा देता आया है, लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, और शायद रशिया इसी बात को चाइना को समझाने में लगा हुआ है कि भारत को इंपॉर्टेंस देना आपकी सर्वाइवल के लिए या आपके जो एम है, जियोपॉलिटिकल एम है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप इसमें मात खा जाएंगे। और शायद यही एक आइस ब्रेक हुआ है